किस तरीके से देखते हैं आप? और ये भी बताते जाइएगा कि ये किसकी परंपरा में आता है चादर चढ़ाना, भारतीय संस्कृति का ये हिस्सा है या फिर इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं देखता आया हूँ। 29 साल का एक युवा लड़का, चेहरा बहुत ही सुंदर भगवान ने दिया है। बहुत अच्छी और सुंदर डिजाइनर ड्रेसेस के साथ जब वो बैठते हैं तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं। और मेरा ये मानना है कि ऐसे युवा को जो इतना ओजपूर्ण बोलते हैं, इनको थोड़ा सा और सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनको देश के इतिहास का कुछ पता लगे। ये भक्ति के अलावा ये रस खान के बारे में भी पता करें कि रस खान कौन थे, कबीर पंथी कौन थे, क्या मानते थे। ये भी इस देश की परंपरा है। जो आपका एक सवाल था कि ये चादर चढ़ाना कौन सी संस्कृति का हिस्सा है, हिंदू संस्कृति का हिस्सा है या मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है, ये भगवान से प्यार का हिस्सा है। कोई भी अपने इष्ट को किसी भी तरीके से अगर प्रेम कर रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को टोकने का हक है। हालांकि मैं बाबा जी का बहुत फैन हूँ। जिस तरीके से वो पर्चियां निकालते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को आग्रह करना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि कुछ दिनों तक आप प्रवचन बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप अगला कौन सा टैरिफ को लेकर प्लान आने वाला है, एक बार उसकी पर्ची निकाले। कब कहाँ आतंकी हमला होने वाला है, एक बार उसकी पर्ची निकाले। वो देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है। जिनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं तो शायद सरकार के काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक तो उनके सामान्य ज्ञान को इस देश के बारे में बढ़ाने के लिए थोड़ी मदद करे, उन्हें किसी भी तरीके से शिक्षा पहुंचाए। और अभी इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं, तो मैं तो उनके आगे बड़ा नमन करता हूं। नहीं, और मैं आपने उनका जो बहुत बड़ा एक बात कही, मैं डॉक्टर एच एस रावत से उस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। डॉक्टर एच एस रावत, कि अपने ईश्वर से प्रेम करना है चादर चढ़ाना। अब चादर चढ़ाने जो लोग वहां पर जाते हैं वो सबके इष्ट नहीं हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं शेखर कुमार जी कि इस्लाम में मजार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं कहीं पर भी आप चले जाएंगे, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में आप चले जाएंगे, वहां पर भी मजार नहीं होती है। मजार का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पर है। लेकिन जो आज ये बयान, हालांकि ये बयान कल दिया गया था उनकी तरफ से, लेकिन आज इस पर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है क्योंकि तरह तरीके की अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो डॉक्टर एच एस रावत, जो ये बयान दिया गया है, तो सवाल फिर से वही है कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता है। इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा है तो इस्लाम में भी ऐसा नहीं होता है। तो जब किसी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है तो फिर ये हो क्यों रहा है, वर्षों से होते आ रहा है। और देखिए मीनाक्षी जी, हमारे आदरणीय विद्वान श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शेखर सुमन जी ने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। शेखर कुमार पूरा समय तंज कसने में निकाल दिया बागेश्वर धाम के ऊपर। आपने पूछा था चादर क्यों चढ़ाई जाती है, उसका जवाब नहीं दिया। सिर्फ ये बड़े प्यार से तंज कसते रहे, और पब्लिक देख रही है, और पब्लिक के कमेंट भी आएंगे कि ये जो विश्लेषक बैठे हुए हैं राजनीति का चोला ओढ़ करके, इनको पता ही नहीं है हमारे यहाँ पर इस्लाम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ठगी का माध्यम है। यहाँ पर जितने भी मौलाना हैं जो मज़ारों पर बैठते हैं, उंगली नीचे कर लो, बाद में पूछ लेना। अब मेरा नंबर है बोलने का, मैं बोल लेता हूँ पहले, है ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ सिर्फ ये लोग चीटिंग करते हैं, ठगी करते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं होता। सऊदी अरब में कोई मजार नहीं है, वहाँ पर कोई चादर नहीं चढ़ाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हुई थी अजमेर से, और उसके बाद में बहुत सारे जो लोग हैं वो गाजी बनते गए, हिंदुओं का कत्लेआम करते गए, उनको उपाधियां गाजी की मिलती गईं, और उनके ऊपर चद्दरें चढ़ती गईं। इस्लामी राज था उस समय पर, और उनके मेले भी लगाए गए। और भोली भाली जनता जो थी हिंदुओं की, उनको लालच दे करके क्या आप मजार पे जाओ, चद्दर चढ़ाओ, और जा करके वहां पर अल्लाह प्रसन्न होंगे और आपका काम बनेगा। और जिस अल्लाह को ये नहीं पता पृथ्वी गोल है कि चपटी है, जिस अल्लाह को ये नहीं पता पृथ्वी के ऊपर उन्हें पृथ्वी उड़ ना जाए, पृथ्वी हवा में ना चली जाए, उसके ऊपर पहाड़ रख दिए, वहां जाकर के मत्था रगड़ने से, चद्दर चढ़ाने से क्या हो जाने वाला है।
तो यानी कहाँ अंधविश्वास के अंदर धकेला गया हिंदुओं को धीरे धीरे। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो जो शासक थे मीनाक्षी जी उनका था, और बहुत बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक उस समय चाटुकार होते थे शेखर जी जैसे, उन लोगों का था। उनको मोटिवेट करना था और उनको धर्म परिवर्तन कराना था, इसलिए इन ठीक मजारों है में कुछ शेखर नहीं कुमार जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद फिर अन्य मेहमानों का रुख करूं। मैं एक बार रिप्लाई दे दूं। हाँ शायद इन्होंने पूरा प्रश्न, जो पूरा उनका बयान था वो नहीं सुना। और जो ये चादर वाली, मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान और इंसान में वही रिश्ता है जो एक माँ और एक नवजात बच्चे में होता है। माँ चाहे मुसलमान संस्कृति के हो, चाहे हिंदू संस्कृति के हो, चाहे ईसाई संस्कृति के हो, बच्चा उसको कैसे भी पुकार सकता है और वो हर तरीके से मदद करती है। उसके लिए माँ को बच्चे को काटने का अधिकार है। माँ को बच्चे का काटने का अधिकार है, कत्ल करने का अधिकार है उसको। अगर वो माँ की बात ना माने तो, माँ की बात ना माने तो माँ गर्दन काट दे उसकी। ध्यान से सुनिए, तो आप भी सुनिए, हौसला रखिए। जवाब तो दे दो ना, मेरी बात का जवाब दो, इसे आराम से डिबेट में आनंद आएगा। आपने कहा माँ को अधिकार है, मैं पूछ रहा हूं ऐसी माँ को कौन सा अधिकार है जो जो उस माँ को ना मानने वाले बच्चे की गर्दन काट दी जाए? अगर आप अरे क्यों बौखला रहे, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, चुप रहिए और बात सुनिए। पहले अल्लाह की बात ना माने तो गर्दन काटने का अधिकार दिया अल्लाह ने। वीरेंद्र शास्त्री जी का बयान नहीं सुना पूरा, दे दो पहले शेखर जी। अल्लाह की बात ना मानो तो अल्लाह आपको गर्दन काटने का, या अगर मूर्ति पूजा करते हो तो अल्लाह गर्दन काटने का आपको अधिकार देता है। बन जाएंगे। इतना अल्लाह ना मत करिए, बात सुनिए मेरे ध्यान से। जो बात कह रहा हूं मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको जो क्रॉस शास्त्री करूंगा, जी ने और बयान पूरा क्रॉस दिया, करना मेरा अधिकार है, क्रॉस करना अधिकार है। अगर आप विद्वान हो तो मेरी बात का जवाब दे दो। आप विद्वान हो तो मेरी बात का जवाब दे दो। ये बता दो क्या अल्लाह को ना मानने वाले को उसकी गर्दन काटने का अधिकार अल्लाह ने दे रखा है? तो बौखलाते क्यों है आप, बौखला क्यों रहे? बौखला तो आप रहे हो। हौसला रखे, एक बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लेके धीमे धीमे छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, धीमे धीमे छोड़िए और चुप रहिए आप। ना तो अब बात सुनिए ध्यान से, ना तो चद्दर चढ़ाने का जवाब दिया, और ना मैंने आप ही कहा बोल कि लीजिए अकेले। बात ना मानो तो अल्लाह की, अरे अल्लाह मैं डिबेट छोड़ दूं क्या? सुन लेने दीजिए ना एक बार सर, 10 सेकंड लीजिएगा रावत जी, प्लीज। मैं कह रहा हूँ गहरी सांस लेके हाँ। थोड़ा सा संयम रखिए। शेखर कुमार जी 10 और- सेकंड और लीजिएगा, फिर जाती हूँ। हाँ। जो आराम से बोलिए बोलिए शेखर जी। मेरा ये कहना है कि शास्त्री जी ने इसी बयान में एक बात ये कही थी कि मजार पे चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होती। तो मेरा प्रश्न ये है, मंदिरों के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उनकी गरीबी क्यों नहीं दूर होती? अरे इनको जो अपना एक धंधा चलाना है, इनको अजमेर शरीफ नजर आ गई। जब बटुक ब्राह्मणों को पीट पीट के लाल कर दिया, तब इसकी जबान खुली धीरेन्द्र शास्त्री की। तब हिंदू नजर नहीं आए, तब हिंदुओं को क्या करना चाहिए तब नजर नहीं आया। जब काश्मीर में मंदिर टूट रहे थे तब इसको नजर नहीं आता है। अच्छा शेखर कुमार जी, ये पॉलिटिकल आदमी, सुनिए ये शेखर कुमार पॉलिटिकल जी, आदमी हर जगह चुनाव में जाता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरे से डिबेट थोड़ी ना करेंगे सर। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की तरफ से थोड़ी बैठी हुई हूँ। शेखर कुमार जी, उनकी तरफ से एक बयान और दिया गया कि बार बार मुस्लिमों को गाली देने से नहीं होता है, बार बार आपको अपने अंदर भी झांकना होगा, आपको भी एकजुट होना होगा। वो तो ये भी कहते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा विचार करिए ना। राजेंद्र आनंद सरस्वती जी महाराज, ये जो तमाम बातें कही गई हैं शेखर कुमार जी की तरफ से कि बाकी मुद्दों पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं, बांटने वाले बयान दिए जाते तो बांटने वाले बयान देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नहीं शेखर जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, धीरेन्द्र जी बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं। और आप शायद शास्त्री जी की बात को पूरी सुने, वे जब भी जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि आप बटिए मत, आप एक रहिए। और आपने बात कही कि शंकराचार्य जी के यहाँ जो हुआ, तो उन्होंने शंकराचार्य से भी निवेदन किया था। ऐसा नहीं कि आपसे मुल्ले मुल्ले कहते हैं, मुल्ले मुल्ले कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। वे सबको कहते हैं कि हमारा जो भी हिंदू भाई, जो भी सनातनी भाई, सबके लिए बोलते हैं। काशी के लिए बोला उन्होंने। और जब हिंदुओं की बात आई वहां पे प्रयागराज में, उन्होंने भी उनको लिए कि हमारे अपने हैं, हम अपने के लिए हम देखेंगे, हम समझेंगे, उसको आपस में मिल कर चलेंगे हम। ऐसा नहीं कि आप इनको भगा दीजिए, उनको ये कर दीजिए, नहीं नहीं। लेकिन अभी जो बात आपने कही कि यहाँ से गरीबी दूर नहीं होगी, उन्होंने गरीबी की बात उन्होंने ये कहा कि भाई आप चादर, हमारे जो सनातनी हैं, जो भी सनातनी हमारे हैं, तो सनातनी उन्होंने कहा कि भैया पुष्कर में आइए। तो ये कौन सी गलत बात उन्होंने कही?
हर कोई कहता है कि हमारे हमारे इतने मठ हैं, हमारे इतने मंदिर हैं, हमारे इतने तीर्थ हैं, हमारे तीर्थों में आइए। तो उन्होंने गलत बात कहाँ कही? उनकी इसमें गलती क्या है उनकी? हर कोई चाहता है। मेरा 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 स्वामी जी ये कहना है कि जी। ईश्वर को कोई कैसे भी प्यार कर रहा है, वो उसकी इच्छा है, वो अपनी अपील कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन इसी देश में रसखान भी हुए जो कृष्ण भक्त थे। दूसरी बात, मैंने जो भी शास्त्री जी के लिए तारीफ की बात कही, वो कहते हैं जी मेरे पास सिद्धियां हैं, तो मैंने कहा देश को उनका उपयोग करना चाहिए। क्या ये गलत बात है? अगर नहीं, नहीं, बिल्कुल डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप ठीक की बात। पर्ची वो निकाल देंगे, देश को कुछ पहले से पता लग जाएगा या आतंकी घटना का पता लग जाएगा, तो क्या इससे देश का भला नहीं होगा? क्या आप उनकी शक्तियों पर आप विश्वास रखते? तो मैं पूरी तरह मेरा से, सिर्फ पूरी तरह इतना से। कहना है कि शास्त्री जी जो कहते हैं या एक योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मेरा भी वही कहना है, हिंदू मुस्लिम में बटोगे तो कटोगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे, उसमें हिंदू मुसलमान सारे फंस रहे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनकी चमत्कारी शक्तियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। राष्ट्र के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। तो मैं तो उनसे सहमत हूं। इसमें किस बात पर रावत जी को गुस्सा आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो क्यों शास्त्री जी बिल्कुल के खिलाफ बोलना चाहते हैं? और एक रावत जी का मेरे को तो व्यक्तित्व इतना गुस्सा नहीं अच्छा है। आया। नहीं मेरे को नहीं नहीं, गुस्सा नहीं उन्होंने आया। मेरे को मैंने सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछा था कि क्यों चादर चढ़ाई जाए, क्या चादर चढ़ाने का कंसेप्ट इस्लाम में है। और मैंने ये पूछा था अगर सभी अल्लाह के या खुदा के या भगवान के बच्चे हैं, जैसे कि आपने माँ का उदाहरण दिया था, तो मैंने कहा था अगर अल्लाह को कोई ना माने तो अल्लाह क्या उसकी गर्दन काटने का, खत्म करने का, कहीं ना कहीं अल्लाह ऐसा बोलता है क्या? अल्लाह ने कोई विधान बनाया हुआ है क्या? देखिए अल्लाह ने क्या कहा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भगवान ने एक बात कही, भगवान श्री कृष्ण ने, कि आपको धर्म की रक्षा के लिए चाहे 100 धर्मी अपने बंधु बांधवों को मारना पड़े, कोई बात धर्म नहीं, की मैं इमरान रक्षा खोकर करे। जी से पूछ रही तो हूँ। इमरान खोकर जी जरा मुझे बताएंगे कि कुरान या हदीस के अनुसार क्या इस्लाम में मजार का कोई कॉन्सेप्ट होता है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि इस्लाम के कुछ संप्रदाय जैसे सल्फी में निषिद्ध माना जाता है कहीं पर भी किसी मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने को, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकता है, किसी और के सामने नहीं। इमरान खोकर जी। मीनाक्षी जी, आपको मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना इस्लाम में हराम है। ठीक। चाहे कोई बुत हो, चाहे वो खड़ा बुत हो, चाहे लेटा हुआ बुत हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई अपने आप को गॉड बता दे वो हो, या कोई भी अपने आप को दुनिया का सुपर पावर हो, हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे और अल्लाह ही से मांगेंगे। बाकी इसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं वो तमाम तर चीजें आडंबर है, और वो आडंबर इस दुनिया के लगभग हर दुनिया के हर धर्म के अंदर मौजूद है। उस आडंबर के आड़ में चाहे वो आप आश्रमों की दुकान लगाकर पैसा मुझे लगता कमाएं, है कि आप दरगाहों पे अगर वहां मिलकर तक पैसा जाएंगे तो कमाएं। विवाद ज्यादा बढ़ेगा। आपको बता दें कि आप भूत की बात कर रहे हैं। भूत आप ही के यहाँ पूजा जाता है, और ये जो चादर है वो भूत का ही तो है। और है क्या है आपके पास में? आप वही ईंट। जी नहीं, आपने भूत की बात कही तो भूत तो आप ही पूजते हैं। अरे सरस्वती जी, इस्लाम में तमाम तर चीजें हराम है, हराम है, हराम है, दैट्स इट, बात खत्म। आपके लिए मजार पर जाना क्या हराम है इमरान खोकर जी? मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैडम, मजार पे और कब्र पे जाना, मजार पे और कब्र पे जाना एक अलग चीज है। कोई इंसान, कोई मुसलमान अगर वहां दफन है, आप वहां जाइए, आप वहां फातिहा पढ़िए, उनके लिए आप मगफिरत की दुआ कीजिए, आपको इमाम साहब बता देंगे। लेकिन उस मजार से मांगना, उस मजार पर सजदा करना, उस मजार से ये आपको सोचना कि मेरा कोई ये काम बना देंगे, ये तमाम तर मजार चीजें पर जाकर इस्लाम के में। मतलब आप सजदा नहीं करते हैं? मजार पर जाकर के ना आप चादर चढ़ाते हैं ना आप फूल चढ़ाते हैं, ऐसा होता है? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं ना नहीं, मैडम, मैं मजार वही पर पूछ रही हूँ जाकर इमरान खोकर जी, थोड़ा ईटा खुल बिछा करके दिए पूछना चाह रही हूँ कि वहां पर चादर चढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर होता है या नहीं होता है? ये चादर तो छोड़िए, कब्रों के ऊपर, कब्रों को हमें कच्ची रखने का हुक्म है इस्लाम के अंदर। चादर चढ़ाने का नहीं है कब्रें ना? तो पक्की, जब कब्र पक्की का नहीं तो चादर कहाँ चढ़ाई जाएगी? बिल्कुल सही बात। चादर अब देखिए, इमरान चादर- खोकर जी ये कह रहे हैं शेखर कुमार जी, इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास भी, हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना राशिद शरीफ का रुख करूंगी। शेखर कुमार जी, अब इमरान खोकर जी ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब चादर वहां पर सिर्फ हिंदू चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट उनके ही धर्म में नहीं है तो फिर हम उनके धर्म को क्रॉस करके क्यों ऐसा करें भाई? देखिए हाँ, मैंने सिर्फ इतनी बात कही
कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट, मैंने बड़ा क्लियर किया था उस बात को, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है या हिंदू कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें नहीं पढ़ा। मैंने पूछा था। वहां पे जो भी जाता है, किसी भी धर्म का जाता है, वो किसी सुपर पावर पे जो भी भरोसा करके जाता, हो सकता है कल किसी व्यक्ति को लगे कि किसी पत्ते पर रुमाल बांध दो तो उससे मेरे इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे, उसको स्वतंत्रता है। इस देश में ये विभिन्नताओं में अनेकता का देश है, और अगर ये बात इमरान खोखर जी ने क्लियर कर दी तब तो और आपत्ति खत्म हो जानी चाहिए कि आपको ये जो खतरा था हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, वो तो नहीं हो रहा है। तो फिर वहां जाकर कोई मुसलमान नहीं बना। मैसेज दिया गया है वो मैसेज गलत कैसे हमारे होता है? धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी रही है कि जहां जहां आडंबर हो, जहां जहां भी ठगी हो, जहां जहां भी मूर्ख बनाने की व्यवस्था बनाई गई हो, हमारे धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी रही है कि उन लोगों को सतर्क करें, उन लोगों को सचेत करें, उनको बताएं कि यह धर्म नहीं है, यह अध्यात्म नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, यह इबादत नहीं है, यह पूजा नहीं है, जैसे कि भी आपके सदस्य ने बोले अभी महाशय ने हमारे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया था, ये वहां से भाग गए थे। तो मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। भागे नहीं थे महोदय, भागे नहीं थे, उन्होंने स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम डंके की चोट पे हम कहते हैं, भागे नहीं थे। उन्होंने दोबारा वीडियो जारी किया था, आपको शायद पता हो तो। नहीं, मैं उस मामले को पूरा फॉलो कर रहा था, उस डेट पे वो नहीं थे, बाद में उन्होंने अपना प्रोग्राम बदला। और मेरा ये कहना, आडंबर कहीं नहीं होना चाहिए, बाकी विभिन्नताओं में एकता का देश है ये, तो बस मेरा इतना कहना। जी राजेंद्र आनंद सरस्वती जी। जी कुछ मैं भी यही कहना जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे धर्म गुरु शास्त्री जी अगर ये बता रहे हैं कि यहाँ चादर चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, हाँ, यहाँ यही कुछ तो है इमरान नहीं, खोखर जी भी तो कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर तो थोड़ी है। इमरान खोखर जी भी तो यही कह रहे हैं। इमरान जी इसके हमारे बाद तो हराम आऊंगी। है, मौलाना तो फिर राशिद शरीफ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी मैं जरा रुक कर लेती हूँ कि राशिद शरीफ जी, अगर कोई भी जाकर के चादर चढ़ाता है, वहां पर जाकर के सजदा करता है, वहां पर जाकर के किसी तरीके की मनोकामना मन्नत मांगता है, तो उसे शिर्क कहा गया है। तो अगर वो शिर्क है तो फिर तो ये जाकर के किसी को भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आपको करने की आवश्यकता है, ना हिंदुओं को करने की आवश्यकता है। और आपके यहाँ पर तो वैसे भी हराम मानते हैं, क्योंकि ना हदीस में लिखा है ना कुरान में लिखा है। हमारा जैसा हमारे इमरान भाई बोले, बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता हमारे पास, और ऐसा किसी के सामने नहीं होता। हाँ, ये जो यहाँ का जो कल्चर था ना मैडम, जब ऐसा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आए थे यहाँ पे, यहाँ के जो कल्चर के हिसाब से जिसको जैसा समझाना था, जैसा हमारे पास खव्वालियाँ होते, जो बैठका होते, उर्स होता, लोग जमा होते, हिंदू भाई भी जमा होते, कोई हिंदू भाई को कोई ये नहीं बोला कि चादर लेके आओ, कोई लिखावा नहीं है कि दरगाह पे जरूरी है चादर और फूल लेके आओ। आपकी अगर मन्नत है, आपका यकीदा है, अगर आपकी मन्नत अगर होती है, अगर, क्योंकि अल्लाह के वली है वो, और पूरी जिंदगी इबादत में गुजारे तो है, असर तो होता ही है, 100% असर होता है। अब वहां पे अगर कोई भाई अगर जाके है तो इस तरीके की कोई चादर चढ़ाता तो उसका यकीदा है, कोई दरगाह में कोई मुजावर नहीं बोले, कोई सज्जादे ये नहीं बोले कि भाई आप चादर लेके आइए, आप फूल लेके आइए। अगर आपका यकीदा कुछ है, अगर आपका कुछ काम बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के वली है वो लोग, एक नहीं है, लाखों वली है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं ना, जब आप जानते नहीं उनको, उनकी हस्ती जानते नहीं, तो उनके बारे में बात करना भी बेवकूफ है। नहीं, मौलाना राशिद शरीफ जी, ऐसा नहीं होता है। आप ये कहें कि नहीं, चादर चढ़ाना, सजदा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकता है, बाकी कहीं पर नहीं हो सकता, तो आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि हम वहां पर जाकर के ना चादर चढ़ाएं, ना वहां पर जाकर के माला चढ़ाएं, तो फिर आपको किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो जाकर के करें। और मुझे लगता है कि जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, वो जरा कान और आंख खोल करके सुने कि मौलाना राशिद शरीफ क्या कह रहे हैं। उनके नाम के सामने मौलाना लगाए तो बहुत ज्ञान रखते हैं वो। इमरान खोखर मुस्लिम स्कॉलर है, वो क्या कह रहे हैं, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि यहां पर ना कुरान में इसका जिक्र है, ना हदीस में इसका जिक्र है। वहां पर जाकर के ना तो हम तो अपनी क्या बोलते हैं, ये जो आपने क्या इमरान खोखर जिस बात का जिक्र किया था कि जहां पर कोई मृत व्यक्ति का स्थान होता है, वहां पर हम उस जगह को पक्की नहीं करते हैं। जी, कब्रिस्तान में किसी कब्र को हम पक्का नहीं करते हैं, तो फिर हम किसी मजार पर जाकर के फिर चादर क्यों चढ़ाए, फूल क्यों चढ़ाए? तो ये तो सबको सुनना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसा नहीं कह दिया है इमरान खोखर जी कि जो नहीं कहा जाना चाहिए था। फिर तो ये तो नॉलेज वाली बात हो गई कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कहां जाकर के चादर चढ़ाना है और कहां जाकर के नहीं चढ़ाना है।
देखिए मीनाक्षी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहिए, हर साल अजमेर में चादर भेजते हैं वो। तो मेरा तो ये कहना है कि पहले अपने करीबियों को आप सुधारें कि इस तरह की चादर भेजना बंद करें। मुख्तार अब्बास नकवी हमेशा अजमेर पे चादर लेकर जाते हैं। अरे अब पता चल सबकी जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए हाँ। मैं शेखर कुमार जी हुए, हमारे सरस्वती जी हुए, ये देश आस्थाओं का देश है। आती हूँ और हो सकता है कि आप मेरी आस्था से सहमत ना हो, मैं आपकी आस्था से सहमत ना हूं, लेकिन हमें एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते रहना चाहिए। भारतीय कल्चर एक अपना वो कल्चर है जिसके अंदर हम मस्जिद से निकलते हैं तो कई हिंदू महिलाएं अपने बच्चे जो बीमार रहते हैं उनको लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी रहती है और हमसे कहती है इनको दुआ कीजिएगा, इन पे पढ़ के फूकिएगा। वो हमारा एक कल्चर है, वो एक सम्मान है। लेकिन इसके अलावा जितनी सारी चीजें, जितनी सारे आडंबर धर्म के अंदर मौजूद है, वो समानांतर आडंबर को इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम बहुत सिंपल वे में चलता है, अल्लाह को मानता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मानता। हाँ, जो वलीउल्लाह है, जो तदफीन है, वहां पर मदफून है, वो वलीउल्लाह है। उनकी मजार पे जाकर दुआ कर सकते हैं, मगफिरत करते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं। उनसे मांग नहीं सकते, उनसे सजदा नहीं कर सकते, उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये हमारा कुछ काम बना देंगे या काम बिगाड़ देंगे। ये इस्लाम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दीन में, इस्लाम में अल्लाह के अलावा आप किसी भी चीज को नहीं मानते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह, जिंदगी देगा तो अल्लाह, मौत देगा तो अल्लाह, मालो दौलत देगा तो अल्लाह, औलाद हर चीज अल्लाह देगा। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी की बात होगी, बहुत अच्छी बात आपने की कि हम उसको मजार को पक्का भी नहीं करते हैं, कब्रिस्तान को, और वहां पर कोई भी पूजा पाठ, कुछ अकीदा, कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके जो मौलवी वहां बैठे हुए हैं वो सब चीटर हैं। अब मौलवी पढ़ करके वहां जाते हैं और वो मजार पे बैठे होते हैं सारे के सारे, चाहे वो हाजी अली पे बैठे हों, चाहे सलार गाजी पे बैठे हों, चाहे अजमेर में बैठे हों, जहाँ भी जितने भी आपके ये मकबरे बने हुए हैं और जहाँ पर मजारे हैं, और वहाँ मौलवी बैठते हैं और वो पढ़ लिख करके जाते हैं, अच्छे विद्वान आदमी होते हैं। इसका मतलब ये ठगी के अड्डे बना रखे हैं आप लोगों ने। जवाब दो रावत साहब। हाँ जी, जवाब दीजिए। देखिए रावत साहब, बड़े ही शालीन तरीके से आपने जो सवाल पूछा, मैं दुगनी शालीनता से आपको जवाब दूंगा कि जहां पर भी वलीउल्लाह मौजूद हैं, जहां पर उनकी कब्रें हैं, वहां पे कब्रों में जो खादिम होते हैं उनका जिम्मेदारी होती है वहां का रख रखाव करना। अगर खादिम वहां पर कब्र के नाम पे पैसे मांग रहा है, अगर खादिम वहां पर तावीज गंडे के नाम पे पैसे मांग रहा है, अगर वहां का कोई खादिम वहां पर अपनी मनोकामना पूरी करने के नाम पे पैसे मांग रहा है, या किसी भी तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उसका है, वो बिल्कुल शरई तौर पर गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, वहां पर वो लोग जो अगर बैठे हैं, मान के चलिए कि वहां की रख रखाव, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं, वहां तक तो वो लोग वैलिड है, उनको चीटर ना कहा जाए, वो खादिम लोग हैं। हाँ, खादिम अगर इन सब की आड़ में पैसा मांग रहा है, शुक्र साहब, जैसे आपने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया और आपने नकवी साहब के आरोप लगाया कि भाई ये हर साल चादर चढ़ाते हैं, तो फिर आपको चादर लेनी नहीं चाहिए। उन मौलवियों को बोल देना चाहिए कि भैया यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है और यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। ये सीधी सीधी यहाँ पर एक कब्रिस्तान है और यहाँ पर एक मजार है, यहाँ पर खामा का मत्था टेकने का और फूल माला चढ़ाने का और इतना ये हजारों किलो प्रसाद बनता है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप बोलो ना, फिर बोलते क्यों नहीं है? फिर यह काय को पाखंड कर रखा है आप लोगों ने फिर? देखिए रावत साहब समझिए, वहां पर लंगर चलता है गरीबों के लिए, उस गरीबी के लंगर में कोई भी आके बैठ सकता है। जिस तरीके से गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलता है, आप धर्म की दीवार देखे बिना वहां पर आप लंगर में बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मनोकामना के नाम पर पैसा, चादर के नाम पर पैसा, शमशान घाटों पर लंगर चलता है, शमशान घाट पे लंगर चलता है, कब्रिस्तान पे लंगर चलता है, जहाँ मजारे हैं, जहाँ कब्र के अंदर लाश दबी हुई है, वहां पर लंगर वाजिब है वहां पर। नहीं, लंगर गरीबों के लिए। मेरी बात सुनिए, देखो बड़ी मेरी बात का शांति से जवाब दीजिए। आप कब्रिस्तान में जाइए, वहां भी बहुत सारी कब्र हैं, वहां जाकर के आप लंगर लगा दीजिए। लगाओगे आप लंगर वहां पर? आती हूँ शेखर जिसके देखिए क्या होता है, मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका बहुत सीधा सा जवाब देता हूँ। होता क्या है रावत साहब, इसके अंदर ये जितने भी नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, बख्तियार काकी हुए, हमारे जितने भी हुए, ये सब लोग अपनी जिंदगियों के अंदर जब उस आस्थाने में जहां वो रहा करते थे, वहां पर वो लोग गरीब और फकीर लोगों को अपने साथ रखते थे, उनके खाने की व्यवस्था करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो वहां के मैनेजमेंट के लोग थे या उनके जो वारिसान थे, उन्होंने उस गरीबों को लंगर खिलाने की परंपरा को जीवित रखा, तभी तो आज तक वो लंगर चले आ रहे हैं। ये लंगर वहां पर शेखर कुमार जी, नहीं है सर। शेखर जी देखिए मेरा ये कहना है हाँ
कि ये जिस तरीके से आदमी अपने ईस्ट को याद कर रहा है, जो मीराबाई जिस तरीके से याद करती थी अपने ईस्ट को, उसके कोई बहुत परंपरा तो नहीं थी। अगर आज की डेट में कोई ऐसा कहे तो उसका लोग मजाक बनाएंगे, लेकिन वो भक्त शिरोमणि थी और उनकी भक्ति का लेवल अलग था। नहीं, आप कहना क्या भक्ति चाहते कभी हैं? भी पैरामीटर्स में नहीं होती। दूसरी बात, जो चीटर वाली बात हो रही थी, तो मुझे ये रावत जी को बड़ी चिंता हो रही है। तो मुझे लगता है कि रावत जी पता नहीं कौन से धर्म में रहना चाहते हैं नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मुझे तो ये चिंता है कि सरकार ने हमारे शंकराचार्य को बता दिया कि चीटर है। जो वहां पर जो शंकराचार्य नहीं है वो चीटिंग करके शंकराचार्य कर बन के बैठे। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं शंकराचार्य की बात मानूं, सरकार की बात मानूं। कोई मतलब ही नहीं कुमार है। जी, आप अपनी बात को ना अपनी तरीके से बुना लेते हैं। कभी आप उनका जिक्र करके ये कह देते हैं, एक मिनट शेखर कुमार जी, कभी आप शंकराचार्य जी का नाम लेकर के ये कह देते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। अभी आपको उन्हें बुनाना है तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो है या नहीं है। आप हर बार अलग अलग तरीके से उनके ऊपर विचार मत रखिए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब यहाँ पर बैठ करके इमरान खोखर जी, मौलाना राशिद शरीफ जी खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर उस पर आपको बहस करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ये बताइए जरा। अब ये मैं सवाल पहले मौलाना राशिद शरीफ जी से ले लेते हैं, उसके बाद प्रकाश आनंद जी आपके पास आती हूँ कि क्या सऊदी अरब में बहावी या सल्फी मान्यताओं के कारण कोई मजार या दरगाह है, और अगर वहां पर नहीं है तो इस देश में क्यों है? ऐसा क्यों हुआ मौलाना राशिद शरीफ की यहाँ पर दरगाह बन गई, जहां से इस्लाम आया वहां पर कोई दरगाह नहीं है? ये जो आपका जो डिबेट है ना मैडम, ये जो उलमा है हमारे, जो हमारे अल्लाह के वलिया हैं, ये डिबेटों से, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर है। हमारा दिमाग वहां नहीं चलता। जो अपन चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, रेवत जी जो कोशिश कर रहे हैं चलाने की, ये इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। ये किससे? ये अल्लाह के वलिया हैं। ये इस तरीके के डिबेटों में उनके बातें, उनके चर्चे नहीं कर सकते। मौलाना राशिद शरीफ जी, एक मिनट, डॉक्टर एचएस साहब, मौलाना राशिद शरीफ जी, ये डिबेट बहुत शांति से हो रही है, बहुत शराफत से हो रही है। इस डिबेट में इमरान खोखर जी हो, शेखर जी हो, डॉक्टर एचएस रावत हो, उन्होंने बातों को बहुत अच्छे से रखा है। आप लोगों ने शुरुआत इस तरीके से की थी, इमरान खोखर जी ने इस तरीके से की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सुनिए मौलाना राशिद शरीफ जी, आप ही से मेरा सवाल है। बहुत आराम से डिबेट चल रही है, उसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है लाम लमेट की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से बताइए। मैं बहुत एक आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर अरब कंट्री में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो भारत में ये कॉन्सेप्ट कैसे आए? ये नॉलेज वाली बातें पूछ रही हूँ मैं आपसे कोई डिबेट वाली बात नहीं पूछ रही हूँ कि आप उस पर आकर के हिंदू मुसलमान करें। आप बताइए कि वहां पर अगर नहीं है तो यहाँ पर कैसे आ गई, यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ी, यहाँ किस तरीके से दरगाह का कॉन्सेप्ट आया? आप ये बताइए मौलाना राशिद शरीफ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जितने मंदिर हिंदुस्तान में, बाहर क्यों नहीं है? बाहर भी इस तरीके के मंदिर होना चाहिए। हर एक 33 करोड़ जो देवी देवता है, सबके पूरे मंदिर होना चाहिए पूरी दुनिया में। हजारों साल का मजहब है सनातन में। तो बताइए सनातन क्यों आया हमारे कहां से? मजहब पे उंगली उठती? सनातन आया क्यों कहां हमारे से? उलमाओं पे अरे उंगली मौलाना उठती? राशिद शरीफ जी, आराम से। सनातन आया कहां से? सनातन की उत्पत्ति तो भारत में हुई है। तब इसके आपको सबूत अगर वहां चाहिए तो वो तो हमेशा कहते हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, शिव मंदिर था। उलमाओं पे और अलग तरीके से ले जा रहे हैं चीजों को। ये डिबेट इस तरीके की नहीं होना चाहिए मैडम। अजमेर शरीफ है, वो गरीब नवाज बोलते हैं उनको, पूरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज बोलते हैं उनको। गरीबों को नवाजने वाले इंसान गरीब नवाज बोलते। लाखों 90% हिंदू आ जाते हैं। तरीके की बातें करते हैं। आप ही शुरुआत करते हैं कि वहां पर चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसके बाद आप ही कहते हैं किस तरीके के सवाल क्यों होते हैं। ऐसे नहीं होता है। प्रकाश आनंद जी, अगर यही बात मुझे आप डिबेट के माध्यम से बताएंगे और कहेंगे कि वहां पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुरान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हदीस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर ये रामायण में नहीं लिखा हुआ है कि भाई आरती करने का कोई कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो आपसे पूछूंगी कि आरती करने का जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? तो मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि जो कुरान में नहीं लिखा हुआ है तो वो क्यों कर रहे हैं? तो आप खुद कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, फिर आप कह रहे हैं कि इस पर डिबेट क्यों करनी है? अब आप क्या चाहते हैं कि वहां पर बार बार हिंदू जाकर के चादर चढ़ाते रहे और आप खुद कदम पीछे खींचते रहे? तो फिर आप बराबर से आइए, दोनों जाकर के चढ़ाए आइए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।